हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा टेंस का फोर्थ क्लास रहेगा जिसमें हम टेंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक की क्लासेस में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। बिल्कुल। तो जो भी एस्पिरेंट सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस 2026 एग्जामिनेशन के लिए, तो बिल्कुल लगातार बने रहिएगा और डिटेल में सारी चीजें पढ़िएगा। चलिए, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा देने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो अभी तक जो क्लासेस हमने पढ़ी है, इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं टेंस की, और आज हमारी ये फोर्थ क्लास है। चलिए, तो प्रेजेंट के टेंसेस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और साथ ही हमने ये देखा कि एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ये चीजें भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक की क्लासेस में। बिल्कुल। तो अब हम इसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं या जिन्हें लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, और जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सीडीएस के एग्जाम में। चलिए, तो बिल्कुल ये क्लास आप सभी लोगों के लिए है। जीरो से एडवांस तक हम पढ़ रहे हैं अभी तक की क्लासेस में, और आगे भी इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? जिसमें कोई काम कुछ समय से हो रहा है ऐसा हमें पता चलता है। क्या कहा मैंने? कोई काम कुछ समय से हो रहा है ऐसा हमें पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? गुड। तो ऐसा टेंस जिसमें जिसमें हम ये पता करते हैं कि कोई काम कुछ समय से हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं पिछले 5 मिनट से आपको समझा रहा हूं, या पिछले 4 दिनों से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, आप कई दिनों से परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस टेंस में जो हमें समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझिएगा। सबसे पहली बात कि इस टेंस में हमें सिंस और फॉर का यूज देखने को मिलता है। ये जो सिंस होता है, ये फिक्स टाइम के लिए होता है, ठीक है। और ये फॉर जो होता है, ये होता है अनफिक्स्ड टाइम के लिए। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इसी से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हम अभी कुछ समय बाद करेंगे इसी लेक्चर में, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा सिंस फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, और फॉर अनफिक्स्ड टाइम के लिए होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए। हम सिंस का यूज कब करते हैं? हम सिंस का यूज कब करते हैं? जब हमें डेज के नाम दिए हो, जब हमें डेज के नाम दिए हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, है ना, डेज आ जाए, मंथ्स आ जाए, ये मैं आपको सीन्स के यूज बता रहा हूँ। मंथ्स में फरवरी, मार्च या जनवरी कुछ भी हो सकता है। टाइम आ जाए 1 o'clock, 2 o'clock, 4 PM, 6 AM। पार्ट्स ऑफ द डेज की हम बात करें, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, तो इस तरह से ये सीन्स का यूज होता है। नेक्स्ट, फिर सीजन की हम बात करें, सीजन में समर, विंटर, स्प्रिंग इस तरह से आ जाए तब हम सीन्स लगाते हैं। ईयर्स 2004, 2016, स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, ओकेशन आ जाए, फेस्टिवल, होली, दिवाली, और यदि कोई डेट दी रहे तब हमें क्या यूज करना है? सिंस। क्लियर है? तो इन सभी चीजों में सिंस का यूज हम करते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि सर मॉर्निंग लिखा तो नून हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा है? पार्ट्स ऑफ द डेज। क्लियर दोस्तों? आइए, अब हम बात करते हैं फॉर की। तो भाई, फॉर को समझिएगा। फॉर अनफिक्स टाइम के लिए होता है। जैसे मैंने बोला 3 दिनों से आप पढ़ रहे हो, तो 3 दिन हमें नहीं पता कौन से, बट इफ आई से लास्ट 3 days, देन हमें ये कंफर्म हो रहा है कि पिछले 3 दिनों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से नेक्स्ट
3 वीक्स आ जाए, अच्छा ये 4 वीक्स भी हो सकता है, 6 वीक्स भी हो सकता है, 4 मंथ्स, 5 ईयर्स, मैंने कहा 7 ईयर्स, तब भी क्या लगेगा फॉर। 6 आवर्स या 2 आवर्स हम कह दें तब भी फॉर। अ लॉन्ग टाइम, एन आवर, मैनी डेज, ठीक है। कई दिनों से तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कितने दिन, कई दिन, हमें नहीं पता कौन से कई दिन, इसलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां भी दोस्तों फॉर का यूज होगा। तो आई होप ये सिंस और फॉर आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो ये जो हैज होता है, ये सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। और ये जो हैव होगा, ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ये हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, जो जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता होगा। तो इससे पहले हम 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है इसका? हिज नेबर। हिज नेबर मतलब उसका पड़ोसी। तो कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या आएगा? हैज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। फिर हमें लेना है बिन। वर्ब क्या है इसमें? वेट। वेट इसमें वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। ऑब्जेक्ट फॉर द ट्रेन, और सिंस यहां पर क्या है? टाइम के लिए लगाया है, यस्टरडे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द डे है, तो क्या आ जाएगा? सिंस। तो हिज नेबर हैज बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस यस्टरडे। कल से उसका पड़ोसी, कल रात से उसका पड़ोसी इंतजार कर रहा है ट्रेन के लिए। तो कब से कर रहा है? कल रात से कर रहा है, जो कि फिक्स टाइम है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। चलिए, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मैंने कहा वी आर, वी हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से कहानी सुना रहे हैं। तो कौन सा? 1 घंटा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लास्ट है या फिर अभी का है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? फॉर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, उससे पहले हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम क्लास को आगे पढ़ेंगे। ही इज श्योर अबाउट इट दैट nobody is living in that house for 100 years. वो आश्वस्त है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि उस घर में कोई भी 100 सालों से नहीं रह रहा है। वो आश्वस्त है या उसे पक्का पता है कि कोई भी उस घर में 100 सालों से नहीं रह रहा है। तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है, तो इसमें एरर कहां पर आएगा? देखिए, कई स्टूडेंट्स ने यहां पर आंसर किया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये ही इज श्योर, ही इज श्योर ये एक नॉन एक्शन सेंटेंस है। नॉन एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें वर्ब नहीं दिया होता है, ठीक है। अब उसने बोला कि कोई भी उस घर में नहीं रह रहा है। कब से नहीं रह रहा है? 100 सालों से। यहां पर एरर नहीं है, एरर है पार्ट नंबर सेकंड में, क्योंकि नो बडी के साथ इज गलत है, यहां पर नो बडी हैज होना चाहिए। नो बडी हैज बिन, क्योंकि ये हो जाएगा क्या? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा फिर ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहां पर पार्ट नंबर बी में एरर होगा इस क्वेश्चन में, जिसमें नोबडी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्योंकि एक्शन जो है वो कहां पर हो रहा है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो रहा है। तो नोबडी हैज बीन लिविंग इन दैट हाउस, कोई भी उस घर में 100 सालों से नहीं रह रहा है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इसी का। अच्छा, इसी के नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नॉट लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और टाइम। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। द मैनेजर इसका सब्जेक्ट है, जो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैनेजर के बाद में हैज भी हमारा कैसा कैसा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हैज हमारा कैसा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों लिया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। फिर हमको लेना है नॉट, फिर हमें बीन का यूज करना है। वर्ब है इसमें कॉल, तो कॉलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द पीपल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कब से, 4 महीनों से। तो मैनेजर लोगों को बुला रहा था इंटरव्यू के लिए 4 महीनों से, तो 4 महीने हमें नहीं पता है कौन से है, अनफिक्स्ड टाइम है, इसलिए यहां पर क्या आया, फॉर आया। क्लियर है। चलिए एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। योर ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर your brother is preparing for this examination since 2004। तुम्हारा भाई 2004 से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। कब से कर रहा है, 2004 से। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड है, इसमें दिया है एग्जामिनेशन के बाद हमें ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो देखिए योर ब्रदर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन, योर ब्रदर। और इज दिया है, तो ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन हमें ये किस में होना चाहिए, हमें किस में चाहिए, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, लेकिन अभी किस में दिया है, कंटिन्यूस में। तो योर ब्रदर हैज बीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, योर ब्रदर हैज बीन, ऐसा होना चाहिए पार्ट नंबर फर्स्ट में। तो इज हटेगा यहां से, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हैज बीन। तब जाके ये क्या हो जाएगा, 2004 से तुम्हारा भाई इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है अभी तक की क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिया यहां से हैव, यू, फिर क्या लेंगे, बीन। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है आंसर, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसरिंग। और ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द क्वेश्चन इन द क्लास। और आगे हम लिखेंगे सिंस टू, सिंस लास्ट 2 आवर्स, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो हैव यू बीन आंसरिंग द क्वेश्चन इन द क्लास सिंस लास्ट 2 आवर्स, क्या तुम पिछले 2 घंटे से क्लास में प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो, पूछा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाए। क्लियर है यहां तक, गुड। और एग्जांपल्स की हम बात करें तो क्या हो सकता है इसमें, देखिए तो हमने कहा हैज इट बीन रेनिंग, हैज इट बीन रेनिंग देयर फॉर 3 days, क्वेश्चन मार्क। क्या वहां 3 दिनों से बारिश हो रही है, क्वेश्चन हो रहा है। क्लियर। इसी तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे यहां पर। शी डैश योर नंबर सिंस यस्टरडे, कल से वो तुम्हारा नंबर खालिस्तान, है ना, फिल द ब्लैंक इट मींस। तो पहला ऑप्शन डायल्स, इज डायलिंग, हैज बीन डायलिंग, हैव बीन डायलिंग। क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यस्टरडे और सिंस, तो जब हमें सिंस यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, मेंशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये जरूर किसी ना किसी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है।
तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ऑप्शन चाहिए हमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो डायल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, रॉन्ग। इज डायलिंग ये कंटिन्यूस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग। बचा सी और डी। सब्जेक्ट अभी हमारा क्या है, शी है, और शी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहां पर हैज आएगा, हैव वाला ऑप्शन गलत। क्लियर है? तो शी हैज बीन डायलिंग योर नंबर सिंस यस्टरडे, कल से वो तुम्हारा नंबर डायल कर रही है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, हैज द चाइल्ड नॉट बीन क्लियरिंग द डाउट्स सिंस लास्ट 3 weeks। तो सबसे पहले हैज है, तो हैज लिया। सब्जेक्ट क्या है इसका, द चाइल्ड। ये द चाइल्ड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर हमें नॉट चाहिए, तो ये नॉट लिया। बिन, बिन हमारा वर्ब क्या है इसमें, क्लीन। क्लीन में आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लियरिंग है वो, क्लियर, तो ये क्लीनिंग नहीं है, क्लियरिंग है। क्लियर हमारा वर्ब था, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्लियरिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, द डाउट्स, कब से, लास्ट 3 weeks, तो ये हमारा फिक्स टाइम है, इसलिए यहां पर सिंस आएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज द चाइल्ड नॉट बीन क्लियरिंग द डाउट्स सिंस लास्ट 3 weeks। क्या बच्चा पिछले चार, क्या बच्चा पिछले 3 सप्ताहों से या 3 week से डाउट्स क्लियर नहीं कर रहा है, पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अपना हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारा टेंस फिनिश हो जाता है यहां पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन कंप्लीट हो जाता है, इट शोज ऑलवेज कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, जिसमें कोई एक्शन फिनिश हो गया, जैसे हमने सुना, वे यहां आए, है ना, तुमने पढ़ाई की, हमने गाना गाया, वे गए। इस तरह के सेंटेंसेस हमें इसमें मिलते हैं। अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सेकंड फॉर्म यूज होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सम ऑफ देम, ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट किसका फॉर्म है, तो लेफ्ट है लीव का, लीव फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है, द कंपनी लास्ट वीक, ये हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। उनमें से कुछ ने पिछले सप्ताह कंपनी छोड़ी, ठीक है, या छोड़ दी, ऐसा भी इसका मतलब है। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ही सॉ अस देयर, ठीक है। फिर हमने कहा वी रोट अ स्टोरी, हमने एक कहानी लिखी, तो ये भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। तो रोट सेकंड फॉर्म हुआ,
100 सेकेंड फॉर्म है। तो याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, एंड नो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन इन सिंपल सेंटेंस। नाउ अब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन दिया, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स अगो। ठीक है, चलिए पहले हम टेंस कंप्लीट कर लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो समझिएगा, अभी हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, नॉट होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड कहां पर यूज होगी? नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसके साथ। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते देखें। सब्जेक्ट क्या दिया है इसका? दे, देखिए साथ डिड, फिर यहां पर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बाय, बाय मतलब खरीदना, और ऑब्जेक्ट क्या है? टी फ्रॉम द शॉप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उन्होंने दुकान से चाय नहीं खरीदी। ठीक है, उसी तरह मैंने लिखा कि he did not he did not ask about it, उसने इस बारे में नहीं पूछा। क्या है इसका मतलब? उसने इस बारे में नहीं पूछा, मना किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसके बाद। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम डिड यूज करेंगे। ये डिड हमारा क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है इसका? हर सिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब इसमें क्या है? डांस्ड, ये गलत है क्योंकि हमें क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डांस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट होगा इन हर बर्थडे पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसकी बहन ने डांस किया उसकी बर्थडे पार्टी में? क्लियर? तो ये इस तरह से क्या बना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, यदि मैं कहता हूं आपसे कि इसी को आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड एग्जाम्पल जैसे डिड यू नॉट रिपेयर द मोबाइल, क्या तुमने मोबाइल नहीं सुधारा? ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें एक और चीज हमें समझनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, तो यहां आप कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स देख रहे हैं, जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, लास्ट विंटर, इन 2006, ये जितने भी हैं अगो, ये सारे के सारे सब और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यूज होंगे। किस में यूज होंगे भाई? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होंगे। अगो का मतलब होता है पहले, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों,
yesterday मतलब कल, लास्ट संडे मतलब पिछले रविवार। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, The mission provides able services to the needy people in this area during the last few years ago. मिशन ने सभी संभावित सेवाएं इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान प्रदान करता है। ऐसा ही है, ठीक है। क्या है? मिशन पिछले कुछ सालों के दौरान इस क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, कुछ सालों पहले ऐसा दिया है ना, कुछ सालों पहले के दौरान इस क्षेत्र में प्रदान करता है। ठीक, ऐसा कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है। और हमें एरर फाइंड करना है, तो देखिए ये हमारा पार्ट नंबर ए, बी, सी, डी और ये ई है। इन तीनों में से एरर फाइंड करना है हमें, पांचों पार्ट से। तो द मिशन प्रोवाइड्स, देखिए यहां क्या दिया है, लास्ट फ्यू इयर्स अगो। अभी मैंने बताया कि अगो जो है ये पास्ट इंडेफिनेट में आता है। किस में आता है? पास्ट इंडेफिनेट में। तो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनेट में आता है, तो प्रोवाइड्स रॉन्ग है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड, क्योंकि प्रोवाइड्स होने से ये प्रेजेंट का मीनिंग दे रहा है, जो कि गलत है। तो मिशन ने सभी संभावित सेवाएं प्रदान की जरूरतमंद लोगों को पिछले कुछ सालों के दौरान इस क्षेत्र में। तो प्रदान की मतलब पास्ट में एक्शन खत्म हो चुका है, उसके लिए हमें क्या बताना होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. The patient recovered so fast that the expert doctors also were surprised. पेशेंट इतनी जल्दी ठीक होता है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे वो भी सरप्राइज्ड हो गए या हुए। क्या कहा इसने? पेशेंट मतलब मरीज इतनी जल्दी ठीक होता है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे वो भी सरप्राइज हुए। क्लियर? देखिए तो इसमें द पेशेंट रिकवर्स सो फास्ट, तो पेशेंट ठीक होता नहीं है, पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हुआ। तो इसलिए यहां पर पार्ट नंबर बी में जो रिकवर्स है ये रॉन्ग है। एरर कहां पर है? पार्ट नंबर सेकंड में। रिकवर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकवर्ड। ठीक है, क्यों? तभी ये हमें क्या बताएगा? पास्ट बताएगा। तो पार्ट नंबर सेकंड में हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द टाइम वॉज सो बैड दैट व्हेन आई टेलीफोन हिम दैट आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड। समय इतना बुरा था, क्या कहा उसने? समय इतना बुरा था कि जब मैं उसको टेलीफोन करता हूं वो कि वो क्या कहता है मैं सुन नहीं पाया। समझिएगा, समय इतना बुरा था कि जब मैं उसको टेलीफोन करता हूं उसने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया। क्लियर है? देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट ये है बैड के बाद, दूसरा वाला यहां पर बी टेलीफोन, थर्ड वाला गुड के बाद डी यहां पर और ये यहां पर। तो द टाइम वॉज सो बैड, समय इतना बुरा था, व्हेन आई टेलीफोन, जब मैं टेलीफोन करता हूं। तो टेलीफोन, अभी यहां पर टेलीफोन दिया है हमें, इसका मतलब है ये प्रेजेंट में है, लेकिन हमें पास्ट में बनाना पड़ेगा इसको, तभी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब मैंने उसको टेलीफोन किया। तो टेलीफोन्ड होना चाहिए, ना कि टेलीफोन। तो एरर कहां पर आएगा? पार्ट नंबर बी हमारा आंसर है, टेलीफोन की जगह टेलीफोन्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो बिल्कुल सीडीएस के लिए आपकी तैयारी अच्छी तरह से चलती रहेगी। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर आता रहूंगा, तो आपको लगातार बने रहना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए और इसके रूल्स है वो हमें पढ़ने हैं। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास एरर डिटेक्शन का। व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, जब मुझे पत्र मिला तब इंटरव्यू की जो तारीख थी वो खत्म हो चुकी थी, है ना। जब मुझे पत्र मिलता है, व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर।
जब मुझे पत्र मिलता है तब इंटरव्यू की तारीख ऑलरेडी निकल चुकी होती है। तो वेन आई रिसीव की जगह वेन आई रिसीव्ड आएगा पार्ट नंबर सेकंड, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर देखिए इतने इतने पार्ट्स को जब हम देखते हैं तो ये हमें पास्ट को शो कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट शो कर रहा है तो इसके लिए हमें सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा इसका। तो ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हेन आई रिसीव्ड, जब मुझे रिसीव हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। इसी तरह से आने वाली क्लासेस आपके लिए रहेगी, बिल्कुल डिटेल में हम सभी चीजों को डील करेंगे। आने वाले चैप्टर्स काफी सारे हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है वन बाय वन करके, तो लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।